हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो मेरा है कोलाइडी अवस्था, जिसे कोलाइडल स्टेट इंग्लिश में कहते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वो चीज़ समझा सकूँ जो आपको समझनी है, जो आपको पढ़ना है। तो बस आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, आपको वो सब समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री इतनी भी टफ नहीं होती है जितनी आप इंटर लेवल पे उसे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलाइडल स्टेट। देखिए, कोलाइडी अवस्था क्या होती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, और अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है फिर भी आपको ये समझना चाहिए क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई ये जानते हैं। तो देखिए, सन 1861 में 1861 में एक साइंटिस्ट थे, टॉमस ग्राहम। एक साइंटिस्ट थे टॉमस ग्राहम, चाहे इन्हें ग्राहम कहिए या ग्राहम कहिए। तो इन्होंने एक टेस्ट किया था। इन्होंने लिया था एक पार्चमेंट पेपर। जो पार्चमेंट पेपर होता है ये थोड़ा सिलेक्टिव होता है, यानी सभी प्रकार के अणुओं को आर पार नहीं जाने दे सकता है अपने। तो इन्होंने एक पार्चमेंट पेपर लिया था और उसमें जो है इन्होंने विसरण का प्रयोग किया था। पार्चमेंट झिल्ली या पार्चमेंट पेपर से विसरण का प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो है कई पदार्थों के विलयनों को जो है पार्चमेंट झिल्ली से विसरित किया था, यानी पार्चमेंट पेपर रख के उस पर जो है पदार्थों के विलयन को उस पर डाल के जो है नीचे वो मतलब पार करता है पार्चमेंट झिल्ली को या नहीं, विसरण करता है या नहीं, इसको देखने के लिए इन्होंने जो ये टेस्ट किया था। तो इन्होंने देखा इसके मतलब जो है इसके आधार पे, पार्चमेंट के प्रति व्यवहार के आधार पे इन्होंने दो प्रकार में बांट दिया। एक को कहा क्रिस्टलाभ और एक को कहा कोलाइड। देख, क्रिस्टलाभ किसे मतलब क्रिस्टलाभ इन्होंने किसको कहा, देखो कुछ ऐसे विलयन थे पदार्थों की जो पार्चमेंट झिल्ली से पूरी तरीके से पार चले गए। तो उनके जो विलयन के अणु थे वो पूरी तरीके से पार चले गए, तो उन्होंने इसको क्रिस्टलाभ कहा। क्रिस्टलाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलॉइड। इन्होंने क्रिस्टलाभ कहा यानी क्रिस्टलॉइड। जैसे मान लो चीनी और पानी का विलयन, नमक और पानी का विलयन, यूरिया का विलयन और सोडियम क्लोराइड वही नमक का विलयन। तो इन्होंने इनके विलयन को जब पार्चमेंट पेपर से गुजारा तो उस जो विलयन के अणु थे वो पूरे मतलब पार्चमेंट पेपर के पार चले गए, यानी एक तरीके से पूरी तरीके से छन गए, अलग हो गए। लेकिन तो उन्हें इसे क्रिस्टलाभ कहा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनके जो है विलयन के अणु पार्चमेंट पेपर को पार नहीं कर पाए, और अगर पार किए भी हैं तो बहुत धीरे धीरे पार किए हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए इन्होंने जैसे देख लीजिए ग्लू लिया था, जिलेटिन ली थी, इन्हें ऐसे पता जैसे जिलेटिन, ग्लू, एल्ब्यूमिन जो एग में होता है, स्टार्च, गोंद, स्टार्च जो पौधों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। गोंद का तो नाम आप लोग जानते हैं, गोंद तो आप सुने यूज ही किए होंगे, तो उसको देखा होगा वो कैसे दिखता है वैसे ही। तो वो जो उसके विलयन जो थे वो पार्चमेंट पेपर के पार नहीं जा पाए। अगर वो गए हैं पार्चमेंट पेपर के पार तो बहुत ही धीरे धीरे रिस कर पार हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं। तो उसको उन्होंने कहा कोलाइड, ठीक है। यहाँ अंक बिंदी नहीं, सिर्फ चंदा लगेगा, तो कोलाइड उसको कहा, यानी ये रही कोलाइड की स्पेलिंग। देखो कोलाइड जो शब्द है ये देखो इनकी जो कोलाइड जो विलयन थे ये दिखने में बिल्कुल ग्लू जैसे थे। ग्लू तो जानते हैं आप लोग, गोंद को कहते हैं, वही जो देखा होगा। तो जो ग्लू है इसको ग्रीक भाषा में कोला शब्द कहा जाता है, ठीक है, कोला। तो इसी कोला से ही जो है बन के आया है कोलाइड, ठीक है। कोला से ही कोलाइड बन के आया है, यानी जो ग्लू की भांति दिखते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्रिस्टलाभ और कोलाइड में बांट दिया, लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जैसे ओस्टवाल्ड या और अन्य साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है कई सारे प्रयोग किए कोलाइड पर। तो इन्होंने देखा कि ऐसे जो है लगभग बहुत से ऐसे पदार्थ थे जो दोनों तरीके से व्यवहार करते थे। मतलब जो सल्फ़र होता है, जैसे मान लो जो सल्फ़र होता है, इसको जब अल्कोहल में रखा गया, जब सल्फ़र को अल्कोहल में रखा गया तब वहाँ पर इसने क्रिस्टल की भांति व्यवहार किया या क्रिस्टलाभ की भांति व्यवहार किया, ठीक। और जब इसी सल्फ़र को इन्होंने रख दिया जल के साथ तब वहाँ पर इसने जो है कोलाइड की भांति व्यवहार किया। तो ऐसे ही कई सारे इन्होंने पदार्थों पर टेस्ट किए, तो इन्होंने देखा कि जो पदार्थ होते हैं ये कोलाइड में जो है कैसे न कैसे कोलाइड में इन्हें बदला जा सकता है। जैसे मान लो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो धातुएं हैं इन सबको भी सॉल्ट में मतलब इन सब का भी कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। तो इससे ये पता चल गया कि कोलाइड जो है एक अवस्था है, ना कि एक प्रकार है, ठीक है। कोलाइड एक अवस्था है, ना कि एक प्रकार है। तो जो है कोलाइड पदार्थों की अवस्था के लिए जाना जाता है, यानी एक ऐसा टाइम आ सकता है पदार्थ के लिए जब वो कोलाइड की भांति हो जाएगा, और जब वो कोलाइड की भांति हो जाएगा तब वो कोलाइड अवस्था में कहलाएगा, ठीक है। देखो कोलाइड जो होता है ये
जो है सामान्यता या तथ्य के आधार पे कहें तो कणों की आकृति, जो कणों की आकृति होती है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कोलाइड है या नहीं। देखो 3 विलयन आप मान लो, जैसे मान लो एक होता है वास्तविक विलयन, जैसे आप चीनी पानी का शरबत ले लो, नमक और पानी का विलयन ले लो, तो ये सब क्या है, वास्तविक विलयन है। ठीक है। एक होता है निलंबन, जैसे पानी और बालू ले लो, तो इसमें जो है बालू सस्पेंड रह जाता है तो उसको निलंबन कहते हैं। और कोलाइड जो होता है ये इनके मध्य काम करता है। ठीक है। तो वास्तविक विलयन से इनके आकार बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन से इनके आकार छोटे होते हैं। और इनकी जो आकार की रेंज होती है ये 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोलाइड के जो अणु के आकार होते हैं ये वास्तविक विलयन से अधिक होता है, बड़ा होता है, और निलंबन के कणों से छोटा होता है। अब इसमें तो इससे समझ में आया कि यदि कणों के आकार की रेंज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य है तो वह जो पदार्थ का विलयन होगा वह कोलाइड अवस्था में कहलाएगा। अब इसी कोलाइड अवस्था में यहीं से जुड़े हुए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। यदि आप विलयन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि विलयन में एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो सेम वैसा ही होता है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है ये परिक्षेपण विलेय का कार्य करती है और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वह विलायक का कार्य करता है। और जैसे ये दोनों मिलकर विलयन बनाते थे तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं। ठीक। कोलाइड के कुछ लक्षण हैं, मुख्य लक्षण हैं जो आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कोलाइड एक विषमांगी निकाय है, यानी इसमें जो है अणुओं के आकार एक जैसा नहीं होता है। और ये जो विलायक में विलय पूर्ण रूप से जब घुल जाता है तो उसको वास्तविक विलयन में कह दिया जाता है। जैसे चीनी और पानी वास्तविक विलयन होते हैं। विषमांगी निकाय यानी इनमें जो अणु जो होते हैं, यानी जो कण होते हैं, ये विलायक में पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं, और सिर्फ दिखते हैं कि घुले हुए हैं लेकिन उसमें विलय नहीं होते हैं। दूसरा जो है इसके मुख्य लक्षण में मैंने बताया था कि जो कणों की आकृति होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। ठीक। एक और इसमें पॉइंट है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। एक और इसमें पॉइंट देख लीजिए कि ये जो है अभी मैंने बताया था कि इनको बनाया ही गया, मतलब ये व्यवस्था खोजी गई है पार्चमेंट पेपर के आधार पे। तो ये पार्चमेंट पेपर के आर पार नहीं जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे, ना के बराबर ही मानिए, यानी नहीं जाते हैं। एक और इसमें स्पेशल पॉइंट देख लीजिए कि जो इनके कण होते हैं, यानी कोलाइड के जो कण होते हैं, इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये ज़्यादा होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। एक और इसमें पॉइंट देख लीजिए कि जो कोलाइड के कण होते हैं ये धनावेशित भी होते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे, यानी इन पे चार्ज होता है, कोलाइड के कणों पे चार्ज होता है। ठीक है। बाकी जो है बाकी का पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी और कोशिश करूंगी कल आपको जो है ये वाला पार्ट जो है चैप्टर है खत्म कर दूँ। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आता है, आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो बता सकूँ। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।